वेलकम टू माई चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज जो कर रहे हैं वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई वी कैन ऑल बी टुगेदर। ये क्लास 11th की बीबीसी का सेकेंड लेसन है हॉर्नबिल का। सो लेट्स स्टार्ट। देखो इसमें ये दे रखा है कि December 25 फाउंड अस 3500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ केप टाउन। अब ये जो है चार जने हैं, पहले मतलब मदर फादर और उनके दो बच्चे हैं साथ में, और साथ में वो दो जनों को और ले लेते हैं आगे से जो उनकी हेल्प करने के लिए। तो डिस्पाइट एट्रोशियस वेदर, अब देखो मौसम कैसा बहुत ज़्यादा ख़राब है। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीट विद अ क्रिसमस ट्री। तो मतलब मौसम जब से वो चले हैं उसके अगले दिन से मौसम बहुत ख़राब होना शुरू हो जाता है। और जो मगर कहते हैं क्रिसमस ट्री, मतलब हमने उसके साथ एंजॉय क्रिसमस अच्छा मनाया 25 दिसंबर को। मौसम फिर बहुत ख़राब था तब भी। न्यू ईयर डे सॉ नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर। अब यह नया साल का दिन आया तब भी हमें लगा शायद कोई इम्प्रूवमेंट हो जाएगी, मगर क्या हुआ, फिर भी कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। बट वी रीजन दैट इट हैड टू चेंज सून, और हमने कहा कि ये बदलेगा तो सही मौसम। एंड इट डिड चेंज हुआ। पर वो सोच रहे थे कि पॉजिटिव साइड की तरफ कि मौसम अच्छा हो जाएगा, मगर उल्टा उल्टा और क्या हो जाता है, फॉर द वर्स मौसम और ख़राब हो जाता है। एट डॉन ऑन जनवरी 2, अब जनवरी 2 पर द वेव्स वर जाइजेंटिक। इतनी तेज़ मतलब जो है वेव्स क्या हो गई, बहुत बड़ी बड़ी हो गई। वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉर्म जिप एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स। और 8 नॉट्स का मतलब ये वो उनकी जो स्पीड थी, ये जो है स्पीड है 8 नॉट्स। तो वो अपनी उसी स्पीड पर जा रहे थे। एज अ शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव, जैसे ही जो है हर लहर के साथ उनकी शिप ऊपर हो जाती, वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज। तो उनको दिखाई देता है कि बहुत सारी लहरें, एनॉर्मस सीज मतलब बहुत सारी समुद्र की जो वो थी लहरें थी, रोलिंग टूवर्ड्स अस, वो उनकी तरफ आ रही थी। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड द स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। और उनकी उसकी जो आवाज़ थी, हवा की जो आवाज़ थी शाँ शाँ करके जो होती है बहुत ज़ोर ज़ोर से, वो बड़ी कानों को क्या थी, एकदम दर्द कर रही थी। टू स्लो द बोट डाउन, अब बोट की स्पीड को कम करने के लिए वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिब एंड लैश्ड अ हैवी मोरिंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न। फिर उन्होंने मतलब पूरी ये कुछ तैयारियां की जिससे कि वो अपनी शिप की स्पीड को कम कर सकें। देन वी डबल लैश्ड एवरीथिंग, हर चीज़ को उन्होंने डबल कर दिया। वेंट थ्रू आवर लाइफ राफ्ट ड्रिल, मतलब उन्होंने वो सब तैयारियां शुरू कर दी कि अगर मौसम ख़राब हो और किसी भी प्रॉब्लम के आने से पहले, डिज़ास्टर से पहले जो है उनकी जो तैयारियां होती हैं लाइफ सेविंग, वो सब करनी शुरू कर दी। तो हाउ डिड द वेदर ऑन December 25 अफेक्ट द वॉयजर्स। अब देखो 25 को मौसम बहुत ख़राब था, मगर उन्होंने अपना क्रिसमस पूरी तरह सेलिब्रेट किया। द वेदर वॉज एट्रोशियस, द साइज ऑफ द वेव्स वॉज अलार्मिंग। तो मौसम ख़राब था, साइज़ जो है वेव्स का बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा था। डिस्पाइट दैट दे हैड अ वंडरफुल डे, तब भी उनका दिन उन्होंने अच्छी तरह से एंजॉय किया। Irony is a situation in which there is a contrast between expectation and reality. Quote an example. Irony क्या है, तो उन्होंने सोचा था कि मौसम अच्छा हो जाएगा मतलब 1 तारीख तक के, तो मगर उल्टा हो जाता है, मौसम तो बदला मगर वो और ख़राब हो गया अच्छे होने की बजाय। The narrator and his family expected that weather would improve. It changed, but for the worse. नेक्स्ट को देखो, ऑप्शन आएंगे हमारे 1, 4 एंड 5। नेक्स्ट है हाउ डिड अ क्रू प्रिपेयर फॉर द ऑनस्लॉट ऑफ द स्टॉर्म। अब उन्हें पता है कि बहुत भयंकर तूफान आने वाला है, तो उन्होंने क्या क्या तैयारियां कर ली। तो उन्होंने क्या करा, दे डबल लैश्ड एवरीथिंग, वेंट थ्रू देयर लाइफ रेफ्ट ड्रिल, अटैच्ड लाइफ लाइन्स, डॉन्ड ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स। अब देखो, द मूड एंड द एटमॉस्फेयर ऑन द बोर्ड द वे वॉकर हियर इज ऑन ऑफ। अगर हम किसी चीज़ की तैयारियां शुरू कर देते हैं तो हम यही सोच कर करते हैं तैयारियां कि ये मुसीबत आने वाली है, हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम एक होप से करते हैं कि हम इन तैयारियों के बाद जो है हमारा जो है सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इसमें इसलिए क्या आएगा, होप आएगा। कोड 1 सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट, क्योंकि अगर हम डेस्परेट होंगे तो हम सब छोड़ के बैठ जाते हैं, है ना। तो कोड और सस्पेंस की तो यहाँ बात है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि तूफान आने वाला है। कोड 1 सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट, क्योंकि अगर एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक्सप्लेन भी तो करना होगा ना कि क्यों फील करते हो कि ये वाला ऑप्शन होगा। तो कोड 1 सेंटेंस फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द फ्यूरी ऑफ द स्टॉर्म। तो क्या क्या बताता है कि भाई बहुत तेज़ तूफान था। एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टूवर्ड्स अस। तो उनको बहुत सारी लाइनों से पता चलता है कि भाई तूफ़ान बहुत ज़्यादा तेज़ था।
क्योंकि उनको बहुत सारी ऐसे दिख रही थी एंडलेस सीज। आगे स्क्रीमिंग और द विंड, और साथ में स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वॉज पेनफुल टू द ईयर्स। उसके बाद द एक्सट्रैक्ट शोज दैट द एक्सपीडिशन पार्टी कंसिस्टेड ऑफ पीपल विद अ नेवर से डाई एटीट्यूड। तो वो कभी नहीं कहेंगे नेवर से डाई, वो तो बिल्कुल एकदम क्या थे, हर चीज़ के लिए तैयार थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अप्रोप्रिएट पेयर ऑफ सिनोनियम। तो जाइजेंटिक इसका मतलब था बड़ी, और एनॉर्मस का मतलब बड़ी। द वॉयजर्स सीम टू हैव लेफ्ट एवरीथिंग इन गॉड एंड देयर डेस्टिनी। नहीं, उन्होंने भगवान पर तो कुछ नहीं छोड़ दिया डेस्टिनी पे, उन्होंने तो अपनी पूरी कोशिश करी अपने आप को बचाने की, इसलिए फॉल्स। जिब होती है ये ऑप्शन 3। Next, have any problem, please you can ask me in the comment box, and if you are new to my channel then don't forget to subscribe to my channel. आगे देखो, अगला क्वेश्चन है वी हैड सर्वाइव पैरा, वी हैड सर्वाइव फॉर 15 आवर्स। अब 15 घंटे वो जो है इसी स्टॉर्म से बचते रहे, कभी कुछ करते रहे, कैसे पानी निकालते रहे। सिंस द वेव बिट, जब से मतलब वेव ने हिट किया था तब लगातार 15 घंटे वो उनको चोटें भी लग जाती हैं, तो सब कुछ कैसे करते रहे वो। बट वेव वॉकर वुड नॉट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया। अब उनको ये तो समझ में आ गया था, ये जो हमारी शिप है वेव वॉकर, ये हमें ऑस्ट्रेलिया तक तो नहीं लेके जा सकती क्योंकि ये तो टूट चुकी है। I checked our charts and calculated that there were 2 small islands a few hundred kilometers to the east. अब जो नरेटर है उनको समझ में आ गया कि भाई 2 जो आइलैंड्स हैं, अगर वो उन तक पहुंच जाए पास में तो उनकी लाइफ बच सकती है। वन ऑफ देम ली एम्स्टरडैम विच वॉज अ साइंटिफिक बेस। आप देखो, उनको लगा कि एक तो ये है हमारी एम्स्टरडैम और एक और थी। आवर ओनली होप वॉज टू रीच दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। और वो कह रहे हैं कि हमारी तो सब यही होप थी कि हम इन छोटे छोटे पिन प्रिक्स, क्या होती हैं पिन, पता है ना, सेफ्टी पिन, पिन कितना बारीक होता है, तो ये पूरे ओशन में पिन की तरह थी, मतलब इतनी छोटी आइलैंड्स थी, है ना। पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, बड़े इतने बड़े ओशन में छोटी छोटी आइलैंड्स थी। बट अनलेस द विंड एंड सीज abated so we could hoist sail, our chances would be slim indeed. The great wave had put our auxiliary engine out of action. अगर उनको ये था कि बस ये किसी तरह से जो थोड़ी सी विंड है ये रुके और जो वेव्स आ रही हैं ये थोड़ी शांत हो, तभी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सपोर्टेड बाय द एक्सट्रैक्ट। द नरेटर न्यू दैट द वेव वॉकर वॉज, ये वाला सपोर्ट कर रहा है कि उनसे पता चल गया था कि वेव वॉकर उनकी खराब हो चुकी है। Complete the sentence appropriately. The expression pin pricks in the vast ocean suggests that the islands in question were very small islands. अगला है what could dash the wave walkers hope of reaching the islands. तो देखो, वेव वॉकर को क्या हिला सकती थी और क्या तोड़ सकती थी, रोक सकती थी, बड़ी बड़ी लहरें और जो हवा है ना, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड ह्यूज सी वेव्स could dash the wave walkers hope of reaching the island. अब देखो, इसमें आएगा हमारा 4th का ऑप्शन में all except 3 and 5। अब वो पूछे हाउ कुड द ऑक्सिलरी इंजन हेल्प द वेव वॉकर। अब ऑक्सिलरी इंजन कैसे हेल्प कर सकता था वेव वॉकर को, तो ऑक्सिलरी इंजन कोड प्रोवाइड द इलेक्ट्रिक एंड द हाइड्रोलिक पावर फॉर द शिप्स वेरियस सिस्टम। अगर वो ठीक होता, ऑक्सिलरी इंजन क्या होता है, वो क्या करता है, प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक और दोनों चीज़ों की हेल्प करता है, इलेक्ट्रिक और पानी से भी पावर खींच के वो शिप के अलग अलग सिस्टम्स को चला देता है, पर वो भी ख़राब हो चुका था उनका। तो नेक्स्ट है आई रश्ड ऑन डेक एंड गेज विद रिलीफ एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ लाई एम्स्टरडैम। अब वो जो है जब मतलब आखिरी का वो है पैराग्राफ, जब वो एम्स्टरडैम पहुंचते हैं तो उससे पहले क्या होता है कि वो सो जाता है थोड़ी देर के लिए, तो उसके जॉनथन उसको उठाते हैं, कि उसका बेटा उठाता है कि भाई हम पहुंच गए आइलैंड पर। तो वो एकदम इतना खुश हो जाता है और भागता है डेक पर देखने के लिए कि हम क्या सच्ची मुच्ची पहुँच गए हैं। एंड गेज्ड विद रिलीफ, और बड़ी आराम से उसको शांति मिलती है कि हाँ हम कहाँ पहुँच चुके हैं, एम्स्टरडैम की आउटलाइन पर पहुँच चुके हैं। इट वॉज ओनली अ ब्लीक पीस ऑफ वॉल्कानिक रॉक। ब्लीक पीस का लाइन, वहाँ पर कोई वो बहुत कम वेजिटेशन थे, बिल्कुल साफ था क्योंकि वहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड। अब उनको ये आइलैंड सबसे मोस्ट ब्यूटीफुल लगा, क्यों लगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये जगह उनकी जगह थी जहाँ पर उनकी लाइफ, उनको होप थी कि वो अब जो है सर्वाइव कर जाएंगे। वी एंकर्ड ऑफ शोर फॉर द नाइट। अब हमने जो है ऑफ शोर मतलब वहाँ पर रात को हमने उसको पहुँच गए।
एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल 28 इनहेबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड, इसका मतलब 28 इनहेबिटेंट्स रहते थे वहाँ पर, तो इसका मतलब कि बहुत कम लोग वहाँ पर रहते थे। चीयर्ड एज ए हेल्प्ड अस एश्योर, तो उन्होंने उनकी हेल्प करी पहुँचने में। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन माई थॉट्स वर फुल ऑफ लैरी एंड हर्बी, लैरी और हर्बी ने दो जने थे जिन्होंने उनकी हेल्प करी थी, उनके साथ ही वो आए थे। चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, अब वो चेयरफुल भी थे, खुश थे, ऑप्टिमिस्टिक हमेशा पॉजिटिव व्यू रखते थे कि हम बच जाएंगे। अंडर द डिस्ट्रेस, अंडर द डायरेस्ट stress and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours, और उनकी जो वाइफ थी मैरी, वो पूरा स्टीयरिंग पकड़ के रही थी पूरे टाइम तक के शिप का मतलब। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ अ 7-year-old गर्ल, और उनकी जो बेटी थी वो सिर्फ 7 साल की थी। हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जिसके हेड पर बहुत ज़बरदस्त इंजरी हो गई थी, तो उसने मगर तंग नहीं किया किसी भी तरह से कि मुझे दर्द हो रही है, मतलब उसने जो है इस बात को नहीं कहा कि जिससे कि वो मेरे पेरेंट्स जो है परेशान ना हो जाए। और उसके बाद क्या हुआ, उसके विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रेकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन स्किन एंड स्कल, और उसकी बेटी की 6 ऑपरेशंस हुए, माइनर ऑपरेशंस, जिससे कि वो जो उसको वहाँ पे क्लॉट हो गया था, ब्लड क्लॉट, उसको हटाया जा सके। एंड ऑफ अ 6-year-old बॉय हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, और उनका 6 साल का बेटा जो मरने से नहीं डरता था। नेक्स्ट इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स हैं। ली एम्स्टरडैम appeared to the narrator to be the most beautiful island, क्यों? बिकॉज इट वॉज देयर ओनली होप ऑफ सर्वाइवल, क्योंकि वही जगह थी जहाँ उनको पहुँचकर उनको पता था कि वो बच जाएंगे। नेक्स्ट है इसका जो आएगा आंसर सेकंड पार्ट का, वो है हमारा बी वाला, ऑल एक्सेप्ट 3 and 5। नेम द प्री डोमिनेंट फीलिंग्स और इमोशंस दैट आर एविडेंट इन द एक्सट्रैक्ट। प्री डोमिनेंट मतलब कि जो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, हावी होते हैं, तो क्या हो गया था जब उन्होंने वहाँ पहुँचे तो रिलीफ मिला उनको, चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, ये जो थे, जो फैक्टर्स थे वहाँ पर पहुँचकर उनको ये इमोशंस उनके थे। नेक्स्ट आता है फोर्थ वाला, तो इसमें इनके मीनिंग्स बताने हैं, तो इसके अकॉर्डिंगली हमारा ऑप्शन आएगा ये बी वाला। नेक्स्ट है क्वालिटी क्या है करेक्टर की उनकी, कि वो ब्रेवरी, बहुत ज़्यादा बहादुर थे बच्चे, ये बताना है। अगला है ये जो उसका देना है टाइटल, द वे वॉकर क्रू रेस्क्यूड, क्योंकि वो बच गए, रेस्क्यू हो गए, तो यही वो समझाया हुआ इस पैराग्राफ में, तो इसका आएगा ये वाला टाइटल। So thank you for watching my video. Any problem, just ask me in the comment box.